Hello students, good morning all of you. तो स्टूडेंट्स हम लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, हाउ टू राइट इनको कैसे लिखा जाता है आप ये प्रॉपर्ली समझ रहे हो। और स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग इनका क्या फॉर्मेट होता है, स्टूडेंट्स किस प्रकार से इनको लिखते हैं आप इनको समझ रहे हो और आशा करता हूँ कि आप इनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स कुछ पैराग्राफ जो होते हैं लाइफ और लाइफस्टाइल के बारे में होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं। कुछ ये मैंने आपको दिखाए थे यहाँ पर और आपने लिखे होंगे और इन वीडियोज़ को आपने अच्छी तरह से देखा। स्टूडेंट्स लेटर भी कैसे लिखते हैं, कैसे उनका फॉर्मेट रहता है, पहले एड्रेस, फिर जिसको लिखा जाना है, ठीक है, और कंक्लूडिंग पार्ट क्या होता है, ठीक है, इस प्रकार से। स्टूडेंट्स अभी हम इनफॉर्मल लेटर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो आपके रिश्तेदारों, मित्रों, आपके पिताजी को आप पत्र लिख रहे हो या फ्रेंड को लिख रहे हो, तो ये जो रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले और मित्रों को लिखे जाने वाले जो पत्र होते हैं स्टूडेंट्स, वो इनफॉर्मल लेटर होते हैं। स्टूडेंट्स चलो आज और इनफॉर्मल लेटर एक और लिखते हैं अपन। पहले हम लेटर का क्वेश्चन बनाएंगे, जैसा कि एग्जाम में आपको पेपर में उसका क्वेश्चन दिया जाता है। और स्टूडेंट्स उस लेटर का जो क्वेश्चन है उसको आपको प्रॉपर्ली अच्छी तरह से पढ़ लेना है कि ये लेटर किसके अबाउट है, किसको लिखे जाना है, क्या एड्रेस आया है, तो उसको अपन अच्छी तरह से समझ लेते हैं क्वेश्चन को, तो हम लेटर को अच्छी तरह से लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम अपने को, कोई डिफ़िकल्टी अपने को रियलाइज नहीं करते। चलो स्टूडेंट्स एक और लेटर लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर ही होगा। चलो उसका क्वेश्चन बनाते हैं स्टूडेंट। आप उस क्वेश्चन को भी लिखें और समझें। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, पहले आप उस क्वेश्चन को लिखें। इमेजिन दे, मानो कि, इमेजिन का मतलब आपको अपने आप को मानना है। यू आर रमेश, ठीक है, और लिविंग इन प्रताप। आप रमेश हो और आप प्रताप में हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक एड्रेस के रूप में आपको प्लेस दे दिया गया है प्रताप नगर, ठीक है, और आप रमेश हो, आप पत्र लिख रहे हो, ठीक है। You want to buy a bicycle? Yes sir. आप साइकिल खरीदना चाहते हो, यानी जिस जगह आप पढ़ रहे हो वो स्कूल थोड़ा दूर है और वहाँ रूट पर बस नहीं जाती है, ठीक है, तो फिर आप साइकिल द्वारा भी जा सकते हो। मतलब वो 5-6 किलोमीटर अवे है, दूर है जिस स्थान पर आप रहते हो, तो उसके लिए आपको एक साइकिल चाहिए। तो यू वांट टू बाई ए साइकिल, आप एक साइकिल खरीदना चाहते हो। तो राइट ए लेटर, ठीक है, राइट ए लेटर टू यूर फादर। अब स्टूडेंट्स ये लेटर जो है आप अपने पिताजी को लिखोगे, फादर को, रिक्वेस्टिंग हिम ठीक है, उसे निवेदन करते हुए टू सेंड यू, वो आपको भेजे ₹3,500, है ना। तो स्टूडेंट्स ये अपना क्वेश्चन है, इनफॉर्मल लेटर ही लिख रहे हैं अपन। अब इस लेटर को आप समझ लीजिए पहले। इस लेटर का जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, ये लेटर किसके अबाउट है, आप किसको लिखोगे, तो इसको आप क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़े समझे। तो देखिए स्टूडेंट्स में लिखा हुआ है इमेजिन दैट, मानो कि यू आर रमेश, आप रमेश हो, आप पत्र लिखने वाले हो, लिविंग इन प्रताप नगर, आप प्रताप नगर में रहते हैं, और यू वांट टू बाई ए साइकिल, यानी यू नीड ए साइकिल, आपको एक साइकिल की ज़रूरत है।
और आप साइकिल खरीदना चाहते हो, यू आर टू बाई साइकिल, आप साइकिल खरीदना चाहते हैं तो राइट ए लेटर टू योर फादर। अब ये पत्र लिखना है स्टूडेंट्स आपके पिताजी को लिखना है, ठीक है। तो आप माय डियर फादर लिखोगे, तो राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग, उनसे निवेदन करते हुए, क्योंकि मेरे को आप अर्जेंटली साइकिल खरीदनी है तो उसके लिए आप मेरे को पैसा एज सुन एज, ठीक है। तो रिक्वेस्टिंग है, उनसे निवेदन करते हुए जो सेंड यू, वो आपको भेजे 3500 तो साइकिल की प्राइस होगी, 3500 रुपीज़ भेजे, सून का मतलब सीख। स्टूडेंट्स से आपने क्वेश्चन को समझ लिया है, तो भी पत्र किसको लिखा जाना है और पत्र किसके अबाउट है, तो वो सारी बातें जो है, वो सारा जो मैटर है आप उस पत्र में लिखो। तो एज सून एज पॉसिबल, या आप ऐसे भी लिख सकते हो एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। तो आप पिताजी को ये रिक्वेस्ट करते हो, पिताजी जितना जल्दी हो सके, मतलब संभव हो सके आप जल्दी से जल्दी मेरे को 3500 रुपीज़ साइकिल के लिए भेजो, ताकि मैं साइकिल खरीद लूँ और आराम से वहाँ चला। इस लेटर के क्वेश्चन को आपने समझा है कि इसमें आपको साइकिल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो वो सारा जो मैटर है वो लेटर के रूप में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स ये लेटर का क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर रमेश लिविंग इन प्रतापनगर, एड्रेस दे दिया गया है, पत्र देने वाले आप हो, यू वांट टू बाई साइकिल, आप साइकिल खरीदना चाहते हो, तो राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए रिक्वेस्टिंग ही, उनसे निवेदन करते हुए जो सेंड का हमें भेजना है वो आपको 3500 रुपये भेजे एज सून एज पॉसिबल, इतना जल्दी जितना संभव हो सके, इतना जल्दी जितना संभव हो सके, एज सून एज पॉसिबल, POSSIBL, इतना जल्दी जितना संभव हो सके आपको पैसे चाहिए और आपके पिताजी आपको भेजेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स ये लेटर का क्वेश्चन था। अब अपन लेटर का फॉर्मेट बनाते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब हम लेटर लिखते हैं और ये इम्पोर्टेंट लेटर है स्टूडेंट्स, जो आप अपने ऑर्डर में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें पहले आप एड्रेस लिख लीजिए, ठीक है। अभी आप प्रतापनगर आया तो आप डायरेक्टली प्रतापनगर कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ आप डेट है, ठीक है। ठीक है, इसमें एड्रेस प्रतापनगर आ गया और आपने नीचे डेट लिख दी, ठीक है। इस प्रकार 30 जुलाई 2020, ठीक है। इस प्रकार से एड्रेस आप कोई कोड में भी लिख सकते हो, जो कि कोड में मोहल्ला है तो भी आप ऊपर लिख सकते हो। अब स्टूडेंट्स ये पत्र किसको लिखा जाना है, आपके पिताजी को, तो हम जस्ट बिलो या लिखेंगे माय डियर फादर, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने लिख दिया है कि पिताजी को पत्र लिखा जाना, तो आपने लिख दिया माय डियर फादर, जस्ट बिलो एड्रेस के जस्ट बिलो आपको लिख दिया। और स्टूडेंट्स फिर यही से आपको लेटर शुरुआत करना, ठीक है। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि लेटर को थोड़ा इनलार्ज करने के लिए आप वो बातें लिख सकते हो भी, आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, एंड होप दैट, ठीक है, यू आर आल्सो क्वाइट वेल, या होप द सेम फॉर यू, ठीक है। तो हमें लिख रहे हैं आई एम हेयर एंड हार्टी हियर, and hope the same for and hope the same for you। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस आपका एक एक्स्ट्रा हो जाता है, आप डायरेक्टली वो मैटर नहीं लिख करके ये बातें लिख देते हो इस सेंटेंस में, तो आपका लेटर थोड़ा सा इनलार्ज होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने लिखा है हेयर एंड हार्टी का मतलब होता है
पहले भी मैंने आपको बताया था ये एल एंड आर टी। तो स्टूडेंट्स एल एंड आर टी का मतलब होता है स्वस्थ एवं प्रसन्न। तो मैं यहाँ पर स्वस्थ और प्रसन्न से कहते हैं इंग्लिश में एल एंड आर। तो ये सिंपल सेंटेंस है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस का आई के साथ एंड लगा के तो एल एंड आर टी वर्ड हो गया। तो आई एम एल एंड आर टी हियर एंड होप द सेम फॉर यू। मैं यहाँ पर स्वस्थ और प्रसन्न हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर स्वस्थ और प्रसन्न हो। अब आपको साइकिल की रीड कैसे हुई तो ये भी मैटर में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। वाई डू यू वांट टू साइकिल, आपके पिताजी क्वेश्चन कर रहे होंगे कि आप साइकिल क्यों खरीदना चाहते हो, तो वो सारा मैटर आपको इसमें देना। तो इसमें आपको लिखना है स्टूडेंट्स माई स्कूल has been shifted my school has been shifted to a new building in Pratapnagar। अब ये आपने एक कोर्स बताया है, कार्ड बताया है, रीजन बताया है साइकिल खरीदने का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कई बार सेंटेंस बनाते समय यदि आपके मन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फील आती है, मतलब आप थिंक करते हो भी विद्यालय शिफ्ट हो चुका है या शिफ्ट हो गया है, तो वो परफेक्शन वाला आ जाता है, तो आपको भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो सेंटेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। और मैं ये खरीदना चाहता हूँ तो फिर उसके लिए वापस प्रेजेंट टेंस में आना पड़ेगा, या मैं ये कार्य करूँगा वो कार्य करूँगा तो वापस आपको फ्यूचर में आना पड़ेगा। तो इस प्रकार ऑलमोस्ट लगभग अपन लेटर में टेंस का यूज करते हैं। वो आपके मन में पहले से आ जाना चाहिए भी हमारा विद्यालय शिफ्टेड हो चुका है, ठीक है, यानी कि स्थानांतरित हो गया। पहले बिल्डिंग वहाँ थी, अब वहाँ नहीं है, और 6-7 किलोमीटर आगे वो स्थानांतरित हो गया है, वहाँ शिफ्ट हो गया, तो वहाँ बिल्डिंग है, तो वहाँ चल रहा है विद्यालय, ठीक है, यानी वहाँ वो शिफ्ट हो कर दिया गया है, हो चुका है। तो इसके लिए फिर अपने को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आना पड़ेगा। तो ये इसी प्रकार से अभी ये क्या किसी के द्वारा वो शिफ्ट कर दिया गया है, इसलिए पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन में लिख रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस में अपन हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो माई स्कूल हैज बीन शिफ्टेड, मेरा विद्यालय जो है वो शिफ्टेड हो गया है या वो स्थानांतरित कर दिया गया है टू ए न्यू बिल्डिंग, एक नई इमारत में, ठीक है। और वो नई इमारत का स्टूडेंट्स इन प्रतापनगर। तो ये सेंटेंस जो आपने लिखा है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने लिखा। तो माई स्कूल हैज बीन शिफ्टेड, मेरा विद्यालय जो है वो शिफ्टेड हो गया है टू ए न्यू बिल्डिंग, एक नई इमारत में, और वो नई इमारत है इन प्रतापनगर। तो ये जो सेंटेंस बना है स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस में अपन ने लिख दिया। फिर आपको यह लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स इट इज 5 किलोमीटर it is 5 kilometers away from the city, ठीक है। और ये स्कूल जो है शहर से थोड़ा 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो इट इज 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी, ठीक है। और ये शहर से थोड़ा 5 किलोमीटर दूर है स्कूल। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन गया है इट इज 5 किलोमीटर अवे। या थोड़ा इंट्रोडक्टरी वर्ड इट लगाना पड़ेगा आपको। या इट यहाँ स्कूल के लिए है स्टूडेंट्स, इसमें मैंने इट लिया है। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अपन इट का यूज करते हैं, मौसम के लिए, टाइम के लिए, ठीक है। ये स्कूल जो है इट इज 5 किलोमीटर अवे, ठीक है, फ्रॉम द सिटी, शहर से थोड़ा 5 किलोमीटर दूर है। और आप फिर आगे लिखोगे नो बस इज अवेलेबल, no bus is available on this route।
और इस रूट पर कोई बस उपलब्ध नहीं है, यानी कोई बस नहीं जाती है, कोई टैक्सी नहीं जाती है, ठीक है। तो नो बस इज अवेलेबल, अवेलेबल का मतलब उपलब्ध होना, उपलब्ध, और दिस रूट का मतलब इस मार्ग पर, रूट का मतलब कोई सड़क मार्ग। तो ये सारा रीजन आप अपने फादर को टेलिंग कर रहे हो, बता रहे हो, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ लेटर, एक लेटर के माध्यम से आप ये सारा मैटर पिताजी को बता रहे हो, इसलिए आपको साइकिल की जरूरत है। तो नो बस इज अवेलेबल, कोई भी बस उपलब्ध नहीं है ऑन दिस रूट, इस रूट पर। तो फिर आप कहोगे कि आई वांट टू बाय ये साइकिल टू रीच देयर, to reach there in time, to reach there। और स्टूडेंट्स आपने ये भी कह दिया है पिताजी को, आई वांट टू बाय साइकिल, मैं एक साइकिल खरीदना चाहता हूँ, टू रीच देयर, वहाँ पहुँचने के लिए, इन टाइम का मतलब समय से पूर्व, ऑन टाइम समय पर, ठीक है। ऑन टाइम भी आप लगा सकते हो और इन टाइम भी आप लगा सकते हो। इन टाइम का मतलब हो जाएगा समय से पहले आप वहाँ पहुँच जाओ, और ऑन टाइम का मतलब समय पर आप वहाँ पहुँच जाओ। इसके लिए आपको साइकिल की नीड है, साइकिल की जरूरत है। अब देखो, अब यह सेंटेंस में बनाया ता है थी, भाई मैं साइकिल खरीदना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में आना पड़ेगा, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार यदि आपके माइंड में या आप थिंकिंग करते जाते हो ता है, ती है, ते है कि, उसके लिए आप प्रेजेंट सिंपल का यूज कीजिए, यानी वापस सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म में आ जाइए। और आगे अपन ने एक क्रिया और पढ़ी, तो उसमें टू लगा के लिख दीजिए कि खरीदना चाहता हूँ या वहाँ जाना चाहता हूँ। आई वांट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। आई वांट टू टेक टी, मैं चाय पीना चाहता हूँ। आई वांट टू बाई, मैं ये खरीदना चाहता हूँ। इस प्रकार वो सेंटेंस बन जाता है। तो आई वांट टू बाई साइकिल, मैं एक साइकिल खरीदना चाहता हूँ। वापस क्रिया के लिए आपको टू लगा दीजिए, टू रीच, नेक्स्ट क्रिया आगे रीच आगे तो केवल रीच नहीं लिखना है, टू लगाना पड़ जाता है उस क्रिया। तो टू रीच देयर, वहाँ पहुँचने के लिए, या देयर एक एडवर्ब हो गया, वहाँ देयर का मतलब वहाँ स्कूल के लिए आया है देयर, ठीक है। इन टाइम, समय से पहले, तो समय से पहले वहाँ पहुँचने के लिए मुझे एक साइकिल की जरूरत है, या मैं साइकिल खरीदना चाहता हूँ। अब स्टूडेंट्स फिर अपने को अगला सेंटेंस लिखना पड़ेगा, काइंडली सेंड मी, ठीक है, काइंडली सेंड मी 3,500 rupees as soon as possible। कृपा करके सेंड मी, आप मुझे भेजें ₹3,500, 3500 रुपये आप मुझे भेजें, एज सुन एज पॉसिबल, उतना जल्दी जितना संभव हो सके। तो ये फ्रेज है स्टूडेंट्स, एज सुन एज पॉसिबल, उतना जल्दी जितना संभव हो सके, ठीक है। तो आपने वापस ही बात लिख दी कि सारा मैटर दे दिया है आपने, कि आपको साइकिल क्यों चाहिए, क्या रीजन है, वो जो मैटर है आपने इस मैटर में लिखा है। तो काइंडली सेंड मी 3,500 रुपीज एज सून एज पॉसिबल, आप कृपा करके मुझे 3500 रुपये सेंड करें, भेजें, उतना जल्दी जितना संभव हो सके। तो चलो स्टूडेंट्स, एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कंक्लूडिंग पार्ट और क्या आएगा, नीचे आप क्या लिखोगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स अपन ने एड्रेस लिख दिया है प्रताप नगर, और इस प्रकार से आपको डेट लगानी है 30 जुलाई 2020। तो ये आपका एड्रेस होगा, ठीक है। और ये पत्र आपको पिताजी को लिखा जाना है स्टूडेंट्स, इसमें अपन ने माय डियर फादर कर दिया है, ठीक है। इससे पहले स्टूडेंट्स आपने भाई के बारे में लिखा था, तो अपने माय डियर ब्रदर जो भी नेम आया वो नेम आपने लिख दिया। फिर आपको लिखना है आई एम हेलन हार्टी हियर, मैं यहाँ पर स्वस्थ और प्रसन्न हूँ, मैं यहाँ पर स्वस्थ और प्रसन्न हूँ। एंड होप द सेम फॉर यू, और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर स्वस्थ और प्रसन्न हो। स्टूडेंट्स, आप यहाँ चाहते थे यहाँ ये भी लिख सकते हो, आई एम वेल हियर, आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, या आई एम हैप्पी हियर, मैं यहाँ प्रसन्न हूँ। एंड होप द सेम फॉर यू, और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर वैसे ही हो, प्रसन्न हो।
अब स्टूडेंट्स ये रीजन के रूप में आप लेटर बना रहे हो कि माय स्कूल हैज बीन शिफ्टेड, अभी रिसेंटली हाल ही में या रिसेंटली एडवर्ब भी आप लगा सकते हो कि माय स्कूल हैज बीन शिफ्टेड, मेरा विद्यालय स्थानांतरित हो गया है, स्थानांतरित हो चुका है टू ए न्यू बिल्डिंग, एक नई इमारत में, वहाँ चल रहा है स्कूल। और ये प्रतापनगर में जो एक नई इमारत है वहाँ मेरा विद्यालय जो है स्थानांतरित हो चुका है। और ये विद्यालय जो है इट इज 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी, यानी शहर से 5 किलोमीटर दूर है, 6 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है। तो अवे का मतलब यहाँ दूर है, फ्रॉम द सिटी का मतलब शहर से, फ्रॉम का मतलब यहाँ से। और नो बस इज अवेलेबल, और आप अपने पिताजी को ये बता रहे हो कि नो बस इज अवेलेबल ऑन दिस रूट, इस मार्ग पर कोई बस नहीं जाती है, इस मार्ग पर कोई बस उपलब्ध नहीं है। नो बस इज अवेलेबल, अवेलेबल का मतलब नो बस इज अवेलेबल ऑन दिस रूट, रूट होता है जो सड़क मार्ग, जिस सड़क मार्ग से मैं विद्यालय जाता हूँ वहाँ पर कोई बस नहीं जाती है। तो आई वांट टू बाई ए साइकिल, अब मैं एक साइकिल खरीदना चाहता हूँ, सो ठीक है, या दैट इज वाई, इसी कारण से, सो इसलिए, देयरफॉर इसलिए, ये वर्ड भी यहाँ यूज किए जा सकते हैं। तो आई वांट टू बाई ए साइकिल, मैं एक साइकिल खरीदना चाहता हूँ, टू रीच देयर, वहाँ पहुँचने के लिए, रीच मतलब पहुँचना, इन टाइम समय से पहले, तो समय से पहले मैं वहाँ पहुँचने के लिए बस के मतलब साइकिल खरीदना चाहता हूँ। तो काइंडली कृपा करके सेंड मी, आप मुझे भेजें ₹3,500, 3500 रुपये आप मुझे भेजें एज सून एज पॉसिबल, उतना जल्दी जितना संभव हो सके, या वेरी सून, बहुत शीघ्र आप मुझे ये रुपये भेजें, या क्विकली, ये एडवर्ब भी आ सकता है, जल्दी से, या इमीडिएटली, है ना, इमीडिएटली तुरंत आप मुझे ये भेजें, ऐसे भेजें। तो स्टूडेंट्स अब आगे लिखते हैं और मैं आप देख लीजिए ये लेटर। अब आगे इसके कंक्लूडिंग में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स अपन फॉर्मेट से लिख रहे हैं, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट्स जब हम लेटर अपने बड़ों को लिखते हैं, अंकल को लिख रहे हैं या आप अपने पेरेंट्स को लिख रहे हो, तो उसमें स्टूडेंट्स कुछ बातें ये भी लिखते हैं, ठीक है, तो मेरी माता को मेरा चरण स्पर्श कहना, है ना, आदर देना, इस प्रकार के सेंटेंस के ऊपर इसमें ऐड करेंगे कि मेरी माता को मेरी तरफ से चरण स्पर्श पहुँचाना, यानी सम्मान कहना। तो इसमें अपन ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आप उसी के नीचे लिखोगे, जस्ट बिलो अभी जो लेटर लिखा है उसी के नीचे आपकी लाइन आनी चाहिए, स्टेटमेंट से माय बेस्ट रिगार्ड्स। तो यहाँ स्टूडेंट्स रिगार्ड्स का मतलब सम्मान होता है, रिगार्ड्स का मतलब सम्मान, ठीक है। तो से माय बेस्ट रिगार्ड्स टू माय मदर, टू माय मॉम, टू माय मम्मी, इसे लिखा जा सकता है, ठीक है। से माय बेस्ट रिगार्ड्स टू माय मदर, मैंने मेरी माता को मेरा चरण स्पर्श कहना। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से की जगह कन्वे भी लिख सकते हो, ठीक है, कन्वे, या तो लिखो से या कन्वे, कन्वे का मतलब पहुंचाना, CONVEY, ये वर्ड भी यहाँ लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू माय मदर या से माय बेस्ट रिगार्ड्स टू माय मदर, ठीक है। तो मेरी माता को मेरा सम्मान या चरण स्पर्श पहुंचाना, एंड लव टू रोहित। अब रोहित आपका छोटा भाई है तो उसको प्यार या स्नेह पहुंचाना, ठीक है, लव टू रोहित, जो भी आपका छोटा भाई है उसके लिए आएगा ये एंड लव टू रोहित। और रोहित को, ठीक है, मतलब रोहित को, लव टू रोहित का मतलब रोहित को स्नेह पहुंचाना, भाई मैंने उसको याद किया, है ना। तो ये बड़ों के लिए अपन ये लैंग्वेज भी सेंटेंस में लेटर में आनी चाहिए जब आप फादर को लिख रहे हो, पेरेंट्स को। तो से माय बेस्ट रिगार्ड्स टू माय मदर, मेरी माता को मेरा सम्मान जो है चरण स्पर्श पहुंचाना है।
अब स्टूडेंट्स, आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हो तो आप यहाँ कंक्लूडिंग पार्ट में लिखोगे या नीचे यूर लविंग सन, यूर लविंग सन। ठीक है, यूर लविंग सन। और फिर जो लेटर में नेम आया वो नेम आप यहाँ लिखोगे। तो यहाँ रमेश आया है तो हम यहाँ लिख देंगे रमेश, यानी आप पत्र लिखने वाले हो ना, और आप इमेजिन दैट यू आर रमेश। मानो कि आप रमेश हो, अपने लेटर में क्वेश्चन में लिखा था, तो फिर आपको यहाँ नीचे रमेश ही लिखना है क्योंकि पत्र लिखने वाले आप। अब मान लो कोई लड़की लिख रही है रेखा, ठीक है, तो वो पिताजी के लिए डॉटर हो जाएगी, तो यूर लविंग डॉटर रेखा। अगर लड़की लिख रही है पत्र पिताजी को तो वो यहाँ क्या लिख देगी स्टूडेंट्स, यूर लविंग डॉटर रेखा। और आप लड़के हो तो आप लिख रहे हो यूर लविंग सन रमेश। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये भी लिखा जा सकता है यूर लविंग सन रमेश, या फिर आप यूर अफेक्शनेटली भी लिखा जा सकता है, यूर्स अफेक्शनेटली। ठीक है, यूर्स अफेक्शनेटली फिर यहाँ वापस रमेश आ जाएगा और यह आपका एक पत्र पूरा कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, या तो लिख दीजिए आप यूर्स अफेक्शनेटली आपका स्नेही रमेश, या यूर्स लविंग सन रमेश। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये लेटर आपने अच्छी तरह से लिख लिया है। आशा करता हूँ कि इसको आपने सही फॉर्मेट से लिखा होगा और आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। ठीक है, ये आपको बड़ों को अपन लिखते हैं तो ये सेंटेंस भी अपन पत्र को बड़ा बड़ा करने के लिए, इनलार्ज करने के लिए ये सेंटेंस भी लिखा जा सकता है। से माय बेस्ट रिगार्ड्स टू माय मदर, या आप अंकल को लिख रहे हो तो फिर आंट के लिए दे सकते हो आप, से माय बेस्ट रिगार्ड्स टू माय आंट। ठीक है, यदि हम अंकल को लिखते हैं तो यहाँ अपन आंट लिख देंगे। ठीक है, मेरी आंट को मेरा सम्मान या संस्पर्श पहुंचाना। एंड लव टू रोहित, जो भी परिवार में आपसे छोटे हैं उनको स्नेह प्यार। ठीक है, और यह आ जाएगा फिर यूर लविंग सन भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, पिताजी को यूर लविंग सन, और फिर आपका नेम नीचे आ जाएगा और यूर अफेक्शनेटली भी लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज ही आपने इनफॉर्मल लेटर सीखा है। भाई पिताजी को पत्र लिखना है आपको साइकिल खरीदनी है, तो वो सारा रीजन जो है और कोज जो है कारण साइकिल खरीदने का, तो क्यों खरीदना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू बाई ये साइकिल, तो आपने वो सारा मैटर लेटर के रूप में दिया है ताकि पिताजी आपको वीकली या इमीडिएटली पैसा सेंड कर देंगे। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स, इसमें तो कुछ वर्ड मीनिंग्स आए हैं, वो लेटर में कौन कौन से वर्ड मीनिंग्स आए तो मैं आपको यहाँ लिखा दूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ आया था हेनरी शिफ्टेड, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स स्थानांतरित हो गया है, ये शिफ्ट हो गया स्टूडेंट्स, है ना, स्थानांतरित हो गया है। यानी पहले बिल्डिंग कहीं थी और अब वो बिल्डिंग जो है दूसरी जगह शिफ्टेड हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स इसमें आया था रूट, तो स्टूडेंट्स रूट का मतलब मार्ग या रास्ता होता है, ROUT रूट का मतलब रास्ता है। और स्टूडेंट इसमें मैंने ये भी दिखाया था अवेलेबल, तो अवेलेबल का मतलब उपलब्ध, हाँ उपलब्ध। भाई आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल हो रही है, कौन कौन सी अवेलेबल नहीं हो रही है, तो उसके लिए अपने इस वर्ड का नाउन वर्ड का यूज करते हैं। अवेलेबल उपलब्ध होना। और स्टूडेंट मैंने ये भी दिखाया था आपको एज सून, एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। तो स्टूडेंट इसका मतलब होता है उतना जल्दी जितना संभव हो सके, यानी शीघ्रातिशी, उतना जल्दी जितना संभव हो सके, जितना संभव हो।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये एज सून एज पॉसिबल। आपके लेटर को और थोड़ा सेंटेंस को बड़ा करने के लिए अपन इंग्लिश में ऐसे फ्रेज का यूज करते हैं ताकि आपका सेंटेंस बड़ा हो जाता है। और स्टूडेंट्स मैंने ये भी बताया था आप इसकी जगह इमीडिएटली, है ना, जल्दी से, क्विकली, तुरंत, इंस्टेंटली, ये वर्ड भी यहाँ आ सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, या वेरी सून, बहुत शीघ्र। तो स्टूडेंट्स के लेटर में आए हुए मीनिंग है, वर्ड मीनिंग्स, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो और आप उनका हिंदी अर्थ आपको याद है तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो ये इसमें थोड़ा डिफिकल्ट मीनिंग आए थे। हेलेन आर्टिकल मैंने पहले ही बता दिया स्टूडेंट्स, स्वस्थ व प्रसन्न। हेलेन आर्टिकल मतलब स्वस्थ और प्रसन्न। हैज बीन शिफ्टेड, ये टेंस के अकॉर्डिंग लिखा है मैंने पूरा वर्ड। वैसे यहाँ मेन क्रिया स्टूडेंट्स शिफ्ट है। आप कहीं पहले कहाँ रहते थे ना, आप कहीं रह रहे हो तो अलग जगह शिफ्ट हो गए हो आप, शिफ्ट, शिफ्टेड, शिफ्टेड। तो ये टेंस के अकॉर्डिंग हैज बीन शिफ्टेड कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्थानांतरित हो गया है या हो चुका है। और ROUT रूट का मतलब मार्ग है स्टूडेंट्स, और अवेलेबल का मतलब उपलब्ध होना, एज सून एज पॉसिबल, उतना जल्दी जितना संभव, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इनफॉर्मल लेटर जो आपके पिताजी को आपने लिखा है साइकिल खरीदने के लिए, आप संगीत को चाहिए, आशा करता हूँ कि ये लेटर आपको समझ आ गया और आपने इसको अच्छी तरह से लिख लिया। स्टूडेंट्स अभी मैंने जस्ट आपको इनफॉर्मल लेटर लिखाया था, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने वो लेटर लिख लिया है। अब स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है पैराग्राफ राइटिंग का है स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पैराग्राफ लिखेंगे, पैराग्राफ राइटिंग। तो स्टूडेंट्स पैराग्राफ राइटिंग ही वही है ऐसे राइटिंग। भाई आपको एग्जामिनेशन के पेपर में किस टॉपिक पर ऐसे पूछा गया है, वो भी स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन आउटलाइन होता है और उसमें लिखा हुआ आता है यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स। वो पैराग्राफ लिखने के लिए आप इन बिंदुओं का या इन वर्ड्स का सेंटेंस में यूज करके आप एक अच्छा सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस बना सकते हो। तो वो हेल्पिंग पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उन वर्ड्स का आपको यूज करके सेंटेंस बनाना होता है और वो पैराग्राफ होता है। तो उसमें भी आपको हेल्पिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं पेपर में, तो उनका आपको यूज करके सेंटेंस बनाना होता है। तो अगला टॉपिक अपना पैराग्राफ राइटिंग है, जो अपन निबंध लिखेंगे, उसी पर निबंध लेखन है, इसे निबंध लेखन कहते हैं स्टूडेंट्स। तो आज हम जो पैराग्राफ राइटिंग लिख रहे हैं तो उस पर हमारा टॉपिक है माय फेवरेट टीचर। ठीक है, या माय बेस्ट टीचर, ठीक है।